हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं सुबह के 9। आज ट्रेन करेंगे हम अपने सोसाइटी जिम में फॉर ए चेंज। तो वील सी कि मिनिमम इक्विपमेंट्स के साथ आप कैसे ट्रेन कर सकते हो। और आज आया है अपना बैक और बाइसेप डे, तो विल बी फन टू एक्सप्लोर मेथड्स बिना प्रॉपर मशीन्स के हम कैसे ट्रेन करें। तो सी दैट इज़ दैट अप देयर, वो मेरा सोसाइटी जिम है। मिनिमम इक्विपमेंट्स है, पर देखते हैं कैसा होगा आज का वर्कआउट। लेट्स गो। तो नो मैटर अब कोई भी जिम में हो, आप चाहो एक सोसाइटी जिम में या होम जिम में या कोई प्रोफेशनल कमर्शियल जिम में हो, सबसे इम्पोर्टेंट जो पहली चीज़ लेनी चाहिए वो रहता है स्ट्रेचेस। तो हम पहले इधर स्ट्रेचेस से ही शुरू करेंगे। लेट्स गो। आज है हमारा बैक और बाइसेप डे। यहाँ पे सिर्फ मुझे एक पुल अप बार दिख रहा है और देयर इज़ दिस मशीन, बट ये काम नहीं करती है। तो हम बैक के लिए इस पुल अप बार पे ट्रेन करेंगे। साथ में हम लोग डम्बल के रोइंग्स लगाएंगे। तो मैं दो वेरिएशन लेता हूँ बैक के। एक रहता है पुल डाउन इन अ नॉर्मल जिम, मैं दो वेरिएशन लेता हूँ बैक के। एक है पुल डाउन और दूसरा है सीटेड रोइंग। ये दो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस लेता हूँ। साथ में मैं रेड एल पे ट्रेन करता हूँ। तो ये तीनों एक्सरसाइज ऐसे हैं जो बिना मशीन के भी हो सकते हैं। जैसे फॉर लैट पुल डाउन हम पुलअप्स लेके, वेटेड पुलअप्स लेके। फॉर सीटेड रोइंग उसकी जगह पे हम लोग रोइंग ले सकते हैं। और रेड एल्स भी डम्बल से हो जाता है। बात आती है बाइसेप्स की। बाइसेप्स विल बी द ईजीएस्ट सेट जो आप बिना मशीन्स के कर सकते हो। तो यहाँ पे डम्बल्स हैं, हम डम्बल कर्ल्स लेंगे, हम हैमर कर्ल्स लेंगे। लेट्स सी हाउ इट गोस। तो हमारे 3 सेट फॉर फ्री वेट पुलअप्स हो चुके हैं। ये 10-10 के 3 सेट लगाए, ये हो गया हमारा वार्म अप। अभी हम लेंगे वेटेड पुलअप्स। तो यहाँ पे इक्विपमेंट तो नहीं रहेगा कि मैं अपने कमर पे वेट बांध सकूँ, पर हम क्या करेंगे, डंबल्स अपने पैर में रखेंगे और वील होल्ड द डंबल अपने पैरों से और उसके साथ में पुलअप्स लगा हुआ। तो लेट्स सी, हम गेसिंग हम 4-5 सेट कर लेंगे ऑफ वेटेड पुलअप्स।
काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव सेट था। तो आई थिंक आई डिड सम 7-8 reps और आई वेंट टिल फेलियर। तो आप मशीन्स पे करो या डंबल्स के साथ वर्कआउट करो या बॉडी वेट वर्कआउट करो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखें कि आप फेलियर तक जा रहे हो हर सेट पर। बिकॉज हम जिम जाते हैं मसल बनाने के लिए नहीं, पर मसल ब्रेक करने के लिए। मसल तो तब बनता है जब हम घर जाके रिकवरी करते हैं, जब हम अपनी नींद पूरी करते हैं, हम मसल बिल्डिंग डाइट लेते हैं, हम पानी ज़्यादा पीते हैं। सो दैट इज़ मसल बिल्डिंग। पर जिम में हम हैं मसल ब्रेक करने के लिए, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम मसल प्रॉपरली ब्रेक करें। मसल ब्रेक कब होगा? जब हम हर सेट फेलियर तक जा रहे हो। तो अभी हमने वेटेड पुलअप्स लिया, एक सेट हुआ है, मैंने 5 के डंबल्स के साथ एक सेट किया है। आई थिंक 7-8 reps। वी यूज़ द सेम 5 kg डंबल। लेट्स सी, इसके बाद अगर हमें लगता है कि वी कैन टेक 7.5 और 10 kg तभी देख लेंगे। बट अभी एक और सेट हम करेंगे 5 kg डंबल के साथ। हमारा हो चुका है कंप्लीट पुलअप्स। तो यानी कि हमने लैट पुल डाउन जो है वो पुलअप्स के साथ किया, वेटेड पुलअप्स के साथ किया है। अभी मूविंग ऑन सीटेड रो की जगह पर मैं सोच रहा हूँ हम 1 arm रोइंग लेंगे। इट हैज़ द सेम इफेक्ट एज सीटेड रोइंग।
वनम रोइंग भी हो चुका है। अभी सिर्फ हम रेड हिल्स के लिए डंबल रेड ले लेंगे जो बेंच पे बैठ कर लेंगे। उसके बाद में भी 2 वेरिएशन ऑफ बाइसेप्स एंड विल बी डन विद द वर्कआउट। Done with 2 sets, 1 more remaining. तो यार इतना ज़्यादा फ़र्क फील नहीं हुआ फॉर बैक एटलीस्ट। एक प्रॉपर कमर्शियल जिम की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम लेग्स कर रहे हो। लेग्स इज़ लाइक बिग मसल, उसमें काफ़ी सारे इंडिविजुअल मसल रहते हैं, जैसे हमारा हैमस्ट्रिंग हो गया, कॉर्ड्स हो गया, एडक्टर हो गया, फिर काफ्स हो गया। तो उसके लिए लाइक अनलेस you just want to do squats and all, तब तक ठीक है। बट इफ़ यू रियली वांट गुड डेफिनेशन ऑन योर लेग्स यू हैव टू गो टू अ कमर्शियल जिम। पर बाकी सब अभी जैसे मैंने आज बैक और बाइसेप्स हम ये कर रहे हैं तो इतना फ़र्क फील नहीं हो रहा है। लास्ट सेट हमारे बाइसेप कर्ल्स का। हम भी रिपीटेशंस काउंट नहीं कर रहे, हम फेलियर तक जा रहे हैं। तो अभी मैंने फाइनली लास्ट वेट लिया है मेरा 10 kg, जो कि ज़्यादा नहीं है बिकॉज इट्स सोसाइटी जिम, ज़्यादा हैवी डम्बल्स नहीं है। तो 10 किलो से हम देखते हैं हम कितने रिपीटेशंस कर सकते हैं।
हमारे 3 सेट बाइसेप कर्ल्स के हो गए हैं। ये हमारा पहला वेरिएशन था बाइसेप्स का। अभी हम फॉर द सेकेंड वेरिएशन हम लेंगे हैमर कर्ल्स। हैमर कर्ल्स भी अगेन फिर से हम जितने रिपीटिशन हो सकते हैं टिल फेलियर उतना लेंगे और उसी के साथ हम ख़त्म करेंगे आज का वर्कआउट। कंडीशनिंग अच्छी दिख रही है पर ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा है कि मैंने कमर्शियल जिम में ट्रेन किया है या फिर एक सोसाइटी जिम में। हैमर कर्ल्स फिर आज जब मैंने सोचा कि हम इंस्टेड ऑफ माय रेगुलर जिम जो कि कमर्शियल जिम है हम सोसाइटी जिम में ट्रेन करेंगे, आई वाज वरीड कि कैसे यार इक्विपमेंट कैसे मैनेज करें बैक और बाइसेप्स के लिए। बट राइट नाउ आई एम ऑन माय लास्ट सेट फॉर माय बाइसेप्स और आई फील यार काफ़ी अच्छा है। पूरा जिम खाली है, आई हैव द होल जिम टू माई सेल्फ और डम्बल्स भी बुरे नहीं आया, 15 kg तक है। और द बेस्ट पार्ट इज़ पूरा बैक और बाइसेप्स बहुत अच्छे से मैनेज हो गया विदाउट प्रॉपर इक्विपमेंट। जैसे मैंने बताया मैं यूजुअली बैक के लिए इन अ जिम प्रॉपर जिम मैं लैट पुल डाउन लेता हूँ, सीटेड रोइंग लेता हूँ और रेड हिल्स लेता हूँ ऑन द पेक डेक मशीन। तो हमने उसके लिए क्या किया, फॉर लैट पुल डाउन हमने किया पुल अप बार विथ वेट्स। तो मैंने पैर में अपने डम्बल्स अटकाए और उस तरीके से हमने अपना लैट पुल डाउन का सेट कर लिया। उसका ही मुझे इफेक्ट हुआ है, वैसे वही मसल सेट हुआ है। दूसरा फॉर सीटेड रोइंग से इट्स अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो कि आपके बैक को थिकनेस बढ़ाने में मदद करता है। सेम एज व्हेन आप रोइंग करते हो ना, दैट एक्सरसाइज इज ऑल्सो फॉर ग्रोइंग द थिकनेस ऑफ योर बैक। सो नो मैटर विच सेट यू डू आपको सेम ही इफेक्ट होने वाला है। तो हमने वन आर्म डम्बल रोइंग के साथ जो मैं सीटेड रोइंग करता हूँ बाहर के जिम में वो भी कर लिया। फाइनली हमने रेड हेल्स लिया। रेड हेल्स तो मैं पेक डेक मशीन पर रिवर्स ऐसे लेता हूँ। हमने क्या किया, सिर्फ उसकी जगह पर डम्बल्स के साथ एक बेंच पर किया तो बैक पूरा हो गया। मतलब मुझे ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उतना ही मुझे पंप आया है। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि इंटेंसिटी कम हो गई है क्योंकि ये सोसाइटी जिम। बाइसेप्स तो मतलब आप कहाँ पे भी कर सकते हो और आपके पास सिर्फ डंबल रहने चाहिए, आप पूरा बाइसेप का सेट पूरा बाइसेप वर्कआउट कर सकते हैं। तो शुरुआत में हमने लिया क्या डंबल कर्ल्स, फिर अभी हम लास्ट सेट पे अपने हैमर कर्ल्स पे। परफेक्ट, इट वाज अ परफेक्ट वर्कआउट। लास्ट सेट हमारे हैमर कर्ल्स का।
भी कंप्लीट हो चुका है। अभी जो हमने सेट लगाया ऐसे कहते हैं टिल फेलियर जाना, ये काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर हम फेलियर नहीं जाते तो इट्स बेसिकली जस्ट लाइक अ वार्म अप जो आपके मसल्स को दे रहे हो। बट हम जब फेलियर तक जाते हैं, जब आप एक और रेपिटेशन नहीं कर पाओगे ना, उसे कहते हैं टिल फेलियर जाना। तब जाके असली मसल ब्रेक होता है, तब जाके जब आप घर जाके रिकवरी करोगे तब वो ग्रो होगा। सो आपको ज़्यादा वेरिएशंस करने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 या 3 मैक्स वेरिएशन फॉर एनी मसल, और उसके 2 से 3 सेट टिल फेलियर। बस आपको ये सीक्रेट मंत्र याद रखना है, डू एवरी सेट टिल फेलियर एंड यू विल सी द रिज़ल्ट। आप भी ट्राई कीजिए, लेट मी नो आपको कैसा रिज़ल्ट आ रहा है। अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हो टिल फेलियर वर्कआउट, आप 1 या 2 सेट लगा कर देखिए और मुझे बताइए डेफिनेटली कि आपको कैसा रिज़ल्ट मिल रहा है। आई एम श्योर काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ, विद दिस हमारा आज का बैक और बाइसेप वर्कआउट ख़त्म हो चुका है। बाकी सब जिम्स में एसी रहता है, मोस्ट ऑफ द सोसाइटी जिम्स दे डोंट हैव इट। इस जिम में एसी नहीं है, काफ़ी गर्मी हुई है। वैसे मेरे नॉर्मल जिम में मैं 1 लीटर पानी पी लेता हूँ थ्रू आउट द वर्कआउट, पर यहाँ पे मेरे मिड वर्कआउट में 1 लीटर पानी ख़त्म हो गया। सो मे बी नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे इधर इन द सोसाइटी जिम, हम 2 लीटर पानी लेकर आएंगे। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। इस वीडियो से आई थिंक मैंने तो ये सीखा है, समझा है कि नो मैटर वेयर यू आर, आप आपका वर्कआउट कैसे भी करके कंप्लीट कर सकते हो। सिर्फ आपको एक डिज़ायर रहना चाहिए। बैक और बाइसेप तो बहुत अच्छे से हो गया है। मे बी अगर लेग्स होता तो थोड़ा डिफ़िकल्टी आती, बट उसे भी मैनेज कर लेते यार। नेक्स्ट टाइम मे बी वील ट्राई दैट। एक बार ऐसे नॉर्मल जिम में या फिर ऐसी सोसाइटी जिम में आते हैं और देखते हैं हम लेग वर्कआउट कर पाते हैं या नहीं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन सी ऑल, बाय बाय।